परेशान हुई तो भगवान आकर के राजा वेन के साथ में युद्ध करते और इस युद्ध में राजा वेन मारे जाते। प्रजा को कौन संभाले, प्रजा का ध्यान कौन रखे। तब एक पात्र में राजा की राख को डाला जाता, मंथन प्रारंभ कर दे तो मंथन करते करते उसमें से एक कौवा निकलता। पूछते हैं कि क्या है, तो कहते हैं कि राजा के पाप है जो कौवा बनकर के उड़ चुके हैं। वापस मंथन प्रारंभ हुआ तो उस मंथन में से साक्षात पृथु भगवान प्रकट होते। बोलो पृथु भगवान की। पृथु भगवान प्रकट हुए। अब इन्हीं के वंश में राजा भरत हुए। वन में बैठकर के एक दिन राजा भरत भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तभी उस वन में जोर से एक सिंह की गर्जना हुई, जिस गर्जना के कारण जंगल के सभी जानवर वहां से भागने लगे। वहीं पर एक मृग मादा थी जो कि गर्भवती थी। जल में छलांग लगाई तो उसी जल में हिरण का गर्भपात हो गया। हिरण अपने बच्चे को जल में छोड़कर वहां से भाग जाता। ये सारा दृश्य भरत जी अपने नेत्रों से देख रहे थे। सोचते हैं यदि मैंने इस बालक को नहीं बचाया तो इस जल में डूबकर के इसकी मृत्यु हो जाएगी। जाकर के उस मृग के बालक के प्राणों को भरत जी बचा लेते और उसको अपने साथ घर पर ले आए। अब यहाँ पर भरत जी जो भगवान का भजन करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे, धीरे धीरे करते करते ध्रुव जी का मन उस मृग के बालक में रम गया। जो भगवान के नाम का भरत जी कीर्तन करते थे नित्य प्रति 24 घंटे, जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता था और मृग के बालक आते ही ध्रुव जी के मुख से भगवान का नाम छूट गया, भगवान का भजन छूट गया और नित्य प्रति उस मृग के बालक का चिंतन करने लगे। एक दिन वहां पर हिरणों का झुंड आया। उसी हिरणों के झुंड के साथ में वो हिरण का बच्चा चला जाता। उस बच्चे को भरत जी ढूंढने लगे। अब कहाँ गया होगा, उसका मेरे बिना क्या होगा, उसका कौन ध्यान रखेगा। चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो जाती। अंत समय में भरत जी के नेत्रों के सामने एक मृग के बालक की झांकी की तो उनका पूर्व जन्म, उनका दूसरा जन्म एक मृग के बालक के रूप में हुआ। दूसरा जन्म हिरण के बच्चे के रूप में हुआ। अंत समय में जिस भी प्रकार की हम झांकी अपने नेत्रों के सामने रखेंगे, अंत समय में जिसका दृश्य हमारे नेत्रों के सामने रहेगा उसी प्रकार की योनि हमें प्राप्त होती। पर यह बात सत्य है कि अंत समय में हमारे मुख से कभी भी भगवान का नाम नहीं निकलता। अंत समय में हमारे मुख से भगवान का भजन नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई,
जन्म जन्म मुनि जतन करा, अंत राम कहीं आवत नहीं। अंत समय में कभी भी हमारे मुख से भगवान का भजन नहीं निकलता, कभी भी प्रभु का कीर्तन नहीं निकलता। अंत समय में भरत जी के नेत्रों के सामने एक मृग के बालक की झांकी थी। उनका अगला जन्म एक मृग के बालक के रूप में हुआ। भरत जी ने इतने पुण्य किए थे, इतने अच्छे कार्य किए थे कि अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। एक दिन उसी जंगल में आग लगी तो सभी जानवर वहां से भाग गए, लेकिन भरत जी ने वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। भरत जी का तीसरा जन्म एक पंडित जी महाराज के यहाँ पर हुआ। भरत जी का तीसरा जन्म एक पंडित जी महाराज के यहाँ पर हुआ। भरत जी के पिता सोचते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा छोटा बालक बड़ा ही ज्ञानी है, मेरा छोटा बालक बड़ा ही ज्ञानी है, इसको राज्य सिंहासन पर बैठाया जाए। तब भरत जी के पास आकर के एक गायत्री मंत्र देते, 1 घंटे के अंदर तुम इस गायत्री मंत्र को मुझे सुनाओ। भरत जी सोचते हैं कि यदि मैंने गायत्री मंत्र अपने पिता को सुना दिया तो ये वापस मुझे राज्य काज में फंसा देंगे। 1 घंटे बाद पिताजी आकर के कहते, बेटा वो गुरु मंत्र मुझे सुनाओ। भरत जी कहते, पिताजी मुझे तो थोड़ा सा भी वो मंत्र मुझे याद नहीं हुआ। 1 दिन बीत जाता, 2 दिन बीत जाते, पर भरत जी वो मंत्र अपने पिता को नहीं सुना पाते। जब नहीं सुनाए तो भरत जी के पिता कहते कि तू तो जड़ से ही पैदा हुआ है, इसीलिए नाम पड़ जाता है जड़ भरत। भरत जी कोई कार्य नहीं करते तो भरत जी के भाई कहते, जाओ जाकर के खेतों की रखवारी करो। अब यहाँ पर भरत जी खेतों में आकर के खेतों की रखवारी करने लगे। देखते हैं कि बगल वाले खेत से एक व्यक्ति गायों को भगा रहा है। जाकर के कहते, भैया तुम इन गायों को क्यों भगा रहे हो? इनको भी भूख लगती है, इनको भोजन करने दो। वो व्यक्ति कहता है, यदि तुम्हें इतनी चिंता है तो क्यों ना तुम अपने खेत में ही ले जाओ। तब भरत जी उन गायों को अपने खेत में लेकर आ जाते। अब यहाँ पर वो गाय खेत में से खा रही हैं और भरत जी भजन कर रहे हैं, राम की गैया राम के खेत खाओ गैया भर भर पेट। भरत जी के भाई आकर के देखते तो कहती, तुमने क्या किया? सारे खेत में तुम इतनी सारी गाय कहाँ कैसे लेकर आए? भरत जी कहते, भैया बगल के खेत से वो व्यक्ति ने गायों को भगा रहा था, मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर के थोड़ा सा भोजन कर ले। भरत जी के भाई भरत जी को घर से निकाल देते, तू किसी काम का नहीं है, तू घर पर रहने के योग्य नहीं है। भरत जी एक वृक्ष के नीचे आ करके बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं। जरा सोचो, जिनके भाइयों ने भरत जी को घर से निकाल दिया, जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, पर उसके बाद भी भरत जी के मन में जरा सी भी चिंता नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि भरत जी के मन के भाव थे, तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही कुमलाए, राम भरोसे जो रहे, पर्वत पर हरियाए। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही कुमलाए, और राम भरोसे जो रहे, पर्वत पर हरियाए। क्योंकि भरत जी भगवान के भरोसे थे, उनके मन में नित्य प्रति 24 घंटे भगवान का चिंतन चलता था। भरत जी के मन में जरा सी भी चिंता नहीं है। चाह गई चिंता नशी, मनवा बे परवाह, जिनको कछु न चाहिए, सो भी शहंशाह।
चाह गई चिंता नशी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो ही सहनसा। भरत जी के मन में जरा सी भी चिंता नहीं, कुछ पाने की कोई अभिलाषा नहीं है, केवल भगवान के अलावा। वहां से एक रहुगण नामक की पालकी जाती, एक सैनिक को बुखार आता, तो रहुगण राजा कहते हैं जाओ राज्य में से किसी भी व्यक्ति को पकड़ कर ले आओ, क्योंकि राज्य का हर एक व्यक्ति मेरा सैनिक है। भरत जी को पकड़कर पालकी उठाने के लिए कहा जाता। भरत जी पालकी उठाते तो जमीन पर कोई कीड़ा आता तो तुरंत छलांग लगा जाते। पालकी में से राजा नीचे आकर के कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ, तो क्या तुम्हें मेरी सजा से डर नहीं लगता? भरत जी कहते हैं राजा, मैंने माना कि तुम इस पृथ्वी पर आकर के इस प्रजा के राजा बने हो, पर क्या तुम जानते हो कि जब तुम्हारा अंत समय आएगा, मृत्यु निकट आएगी, तो तुम्हें मारने वाला केवल परमात्मा ही रहेगा। इस प्रजा के राजा तुम हो, पर संसार का राजा केवल एक है, वो केवल परमात्मा है। जब भगवान ने तुम्हें पृथ्वी पर जन्म दिया है तो तुम्हें एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि आपके हाथों किसी जीव की हत्या ना हो जाए। आपको एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि आपकी वाणी से कभी भी कोई गलत शब्द न निकल जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा कभी भी कोई गलत कार्य ना हो जाए। यहाँ पर आकर के अच्छा बुरा हम सब कुछ करते हैं, पर हमें सजा देने वाला केवल एक ही है, वो केवल परमात्मा है। 84 लाख योनियों में भगवान ने केवल सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की योनि बनाई है, जिस योनि को प्राप्त करके मनुष्य भगवान का भजन करता, सत्संग करता और भगवान का धाम प्राप्त करता। कानों के द्वारा भगवान की सुंदर कथा को श्रवण कर सकते, आंखों के द्वारा भगवान का सुंदर दर्शन कर सकते, वाणी के द्वारा भगवान के सुंदर भजनों को गा सकते, और हाथों के द्वारा भगवान के भजनों में तालियां भी बजा सकते। तो भगवान ने जब मनुष्य शरीर इतनी सुंदर तरीके से हमें दिया है, तो क्यों ना इसको हम सदुपयोग का कार्य करें, क्यों ना इस शरीर को हम भगवान के भजनों में लगा, क्यों ना इस शरीर को भगवान की कीर्तन में लगाएं। राजा, आपको तो बार बार भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, बार बार प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए, बार बार प्रभु के हृदय में, बार बार प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान का सबसे पहला उपकार हमारे ऊपर ये है कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है। कहते हैं कि भगवान का फल क्या है, भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या है। तो भगवान का पहला उपकार हमारे ऊपर ये है कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है। इसीलिए हमें भगवान से कहना है, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। कान्हा तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए, तेरा ही गुण गाए, तेरा दिया खाए, तेरे ही गुण गाए। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल
करते